We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर सड़क से संसद तक घमासान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाकर सियासी बम फोड़ा है। अब इनका जवाब देने के लिए चुनाव आयोग खुद सामने आया है। जी हां, राहुल गांधी की ओर से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्ष के आरोपों का खुलकर जवाब दिया है। और न ही मतदाताओं की साख पर। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वोट चोरी का आरोप झूठा है। चुनाव आयोग पर कलंक लगाया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, डबल वोटिंग के आरोप लगाए गए। ऐसे मिथ्या आरोप से चुनाव आयोग नहीं डरता है। चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी अमीर, गरीब, बुजुर्ग, महिला और सही वर्ग के मतदाताओं के साथ चट्टान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ना कोई पक्ष ना ही विपक्ष है, बल्कि सभी समकक्ष हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि किसी भी शिकायत के लिए आयोग के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा कि वोट चोरी ये शब्दों का इस्तेमाल सरासर गलत है। ऐसे मामलों में कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि वोटर्स के फोटो और नाम पहचान सार्वजनिक रूप से दिखाए गए, जो कि पूरी तरह से गलत है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सच्चाई यह है कि कदम दर कदम सभी हितधारक बिहार के एसआईआर को पूरी तरह सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध, प्रयासरत और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जब बिहार के 7 करोड़ से अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं तो ना तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर ना ही कोई मतदाताओं की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा सकता है। ज्ञानेश कुमार का कहना है कि कुछ नेताओं ने डबल वोटिंग का आरोप लगाया। जब सबूत मांगा गया तो कोई जवाब नहीं दे पाए। ऐसे झूठे आरोपों से ना तो चुनाव आयोग और ना ही कोई मतदाता डरता है। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया गया। ये भारत के संविधान का अपमान है। किसी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के अलावा अन्य मुद्दे पर चुनाव आयोग की ओर से औपचारिक तौर पर संवाददाता सम्मेलन बुलाना अपने आप में एक असामान्य बात है। बिहार एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग अब तक बयान जारी कर जवाब देता था। यह पहली बार है जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बार बार निर्वाचन आयोग पर मतदाता से जुड़े डेटा में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में वोट चोरी हुई। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता से उन लोगों के नाम प्रस्तुत करने को कहा है जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्हें मतदाता सूची में गलत तरीके से जोड़ा गया या हटाया गया। साथ ही एक हस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अपने आरोप के समर्थन में कोई हलफनामा देने में विफल रहते हैं तो उन्हें माफी भी मांगनी होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।